अभी हम लोग सीखे कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो हम लोग HCF कैसे ज्ञात करें। अब अगला जो हम लोग जानेंगे यहाँ पे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q/1 या 6q/3 या 6q/5 के रूप का होता है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि a कोई जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, और इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सूत्र पर जो है बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो है आंसर क्या निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, और जहां b बराबर बात करें तो b हम लोग का होगा यहाँ पे 6, यहाँ से लेंगे b का मान हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो हमारा सूत्र होता है, ठीक है, a बराबर BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, b से छोटा, ठीक है। और यहाँ पे जो b का मान हम लोग लिए हैं, तो b का मान हम लोग यहाँ से लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे था 6q+1, तो b का मान हमारा यहाँ से 6 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र बैठाए हैं, a बराबर BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, b से छोटा, तो दो जगह b आया है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों जगह जो है 6 बैठाएंगे। 6q + R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, 6 से छोटा। तो अब यहाँ पे बात करें तो जब कोष्ठ में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि R का जो मान होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। यहाँ पे तो R का मान जो होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 6 से जो छोटा होता है वो मान क्या सब आता है, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1, बात करें तो 0 भी होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R का संभावित मान बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ से लेके 0 से लेके 5 तक जो मान हम लोग लिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a बराबर क्या दिया गया है, 6q + R दिया गया है ना, तो इसी r के जगह पर जो है वो 0 बैठाना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, ठीक है, जब जैसे कि यहाँ पे r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q + 0, बराबर क्या होता है, 6q होता है ना। तो r का मान 0 लिए तो कितना आ गया, 6q, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 बैठाने पे, ठीक है, जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1, जब r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 6q + 2, जब r बराबर 3 तो a बराबर 6q + 3, जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q + 4, जब r बराबर 5 तो a बराबर 6q + 5, ठीक है। हमारा सारा मान यहाँ पे आ गया। तो अब इनमें से हमको विषम संख्या वाला लेना है। तो विषम संख्या वाला अगर बात करें तो हमारा जो होगा वो ये होगा, ये होगा और ये होगा। और ये कैसे है, तो आपको हम लोग एक सिंपल जो है उदाहरण देके बताते हैं कि अगर मान के चलिए कि q का मान अगर 0 आ जाए, चाहे 1 ले लेते हैं, चलिए जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चुने कि ये वाला जो संख्या है वो विषम संख्या है। तो कैसे है, तो जैसे कि यहाँ 6 है तो q का मान अगर हम 0 ले ले, चाहे 1 ही क्यों ना ले, तो 6 × 1 जोड़ 1 करना होगा। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7।
7 हमारा क्या है, सम संख्या की विषम संख्या। तो बात करें तो 7 हमारा क्या है, विषम संख्या है, ये 2 से नहीं करता है। जो संख्या 2 से नहीं करता है वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। वहीं पे बात करें तो जो 2 से कटता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर इस पर हम लोग बैठाते हैं, जैसे कि 6q हो गया, 6q + 2 हो गया, 6q + 4 हो गया, तो इस पे जो हमारा मान आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे q का मान अगर 1 डाल दे तो 6 × 1 कितना था, 6, और 6 क्या है, सम संख्या है। उसी तरह से यहाँ पे बात करें तो 6q + 2 पे अगर बैठाते हैं तो 6 × 1 करेंगे तो 6 होगा, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग इस बारी बारी से जो है इस पर और इस पर भी बैठाएंगे तो हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, सम संख्या निकलेगा। और इसके बाद बाकी ये तीनों पे जो बैठाएंगे तो हमारा मान आएगा, इस पे जब बैठाएंगे तो इसका मान आएगा 9, जब इस पर बात करें तो इस पर आएगा 11। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आ रहा है 7, 9 और 11, तो ये तीनों क्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, PROVED प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे 3 नंबर का क्वेश्चन पे। ठीक है।